दोस्तों, रविंद्र जडेजा की लाजवाब बल्लेबाजी के बावजूद चेन्नई को मिली शर्मनाक हार बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़ी जडेजा की पत्नी रेवाबा। लेकिन फिर उन्होंने अपना पूरा गुस्सा महेंद्र सिंह धोनी पर उतरते हुए ऐसा बयान दिया कि सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों रेवाबा? जडेजा ने धोनी को ठहराया हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार। क्यों बीच मैदान में ही भावुक हो गई जडेजा की पत्नी? कैसे अंतिम ओवर में चेन्नई को मिली शर्मनाक हार? रेवाबा जडेजा ने क्या कुछ भावुक मन से बयान देते हुए कहा, वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा, मुंबई बेंगलुरु या फिर कोई और? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चिन्ना स्वामी के मैदान पर बेंगलुरु और चेन्नई के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इन दोनों टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी और अंतिम ओवर तक मुकाबला खेला गया, जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। लेकिन अंत में बेंगलोर की टीम ने ऐतिहासिक अंदाज में मुकाबला को अपने नाम किया और चेन्नई को हराया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और बेंगलुरु की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में 213 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। टीम की तरफ से सबसे अधिक विराट कोहली ने 62 रन बनाए, वहीं जैकब बैथल ने 55 रनों का योगदान दिया। अंत में रोमारियो शेफर्ड ने 14 गेंद पर तूफान मचाकर 53 रन ठोक दिए और अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम शुरुआत बेहद खराब हुई। दो बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। शेख रशीद केवल 14 रनों का योगदान दे सके, तो वही सैम करन केवल 5 रन बनाए। लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा और आयुष म्हात्रे ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला और इन दोनों बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। आयुष ने अपना अर्धशतक ठोका, वहीं जडेजा ने भी अर्धशतक लगाया। अंत तक चेन्नई के लिए लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आयुष जल्द पवेलियन लौट गया। उसके बाद चेन्नई की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अंतिम ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए था, लेकिन शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके और यश दयाल ने शानदार गेंदबाजी कर अपनी टीम को ऐतिहासिक अंदाज में 2 रनों से जीत दिलाई। जहां बेंगलुरु की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, आतिशबाजी होने लगी, खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ, तो वही चेन्नई के फैंस बेहद भावुक हो गए। यहां तक कि जडेजा की पत्नी रेवाबा भी स्टेडियम में बैठकर बेहद भावुक नजर आ रही थी। उनके आंखों से आंसू छलकता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उनका गुस्सा महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे पर जमकर फूट रहा था। बयान देते हुए उन्होंने हार का पूरा कारण धोनी और दुबे को बता दिया और कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जडेजा की पत्नी ने क्या कुछ बयान देते हुए कहा है। जडेजा की पत्नी रेवाबा ने चेन्नई की हार पर अपना गुस्सा धोनी और दुबे पर फोड़ते हुए बयान दिया और कहा कि मैं टीम की हार से काफ़ी निराश हूं। हमारी टीम यह मुकाबले लगभग जीत चुकी थी, मानो 99% जीता हुआ। मैच हम हार गए, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे चेन्नई इस मुकाबले को गंवा दी, जबकि मेरे पति जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया, अकेले दम पर मैच को पलट दिया। आयुष ने उनका भरपूर साथ निभाया, लेकिन अंत में धोनी और दुबे ने आकर मैच को पूरी तरह से बेकार कर दिया। धोनी के बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं आ रहे थे। उन्होंने सबसे ज्यादा निराश किया, जिसकी वजह से चेन्नई यह मुकाबला हार गई। अंतिम ओवर में यश दयाल ने शानदार गेंदबाजी की और अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाई। अगर स्ट्राइक पर जडेजा होते तो शायद यह मुकाबला हमारी टीम जरूर जीत सकती थी, लेकिन दुबे ने मैच को पानी में धो दिया। गलती में से ही खेलती रही तो एक भी सीजन ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी बयान देते हुए कहा कि मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था कि वह जरूर चेन्नई को यह मुकाबला जीत सकते हैं, लेकिन धोनी और दुबे ने मैच को खराब कर दिया, वरना यह हमारी टीम जीत सकती थी मैच। इस सीजन हमारी टीम का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। आने वाले सीजन में हमारी टीम जरूर वापसी करेगी और चैंपियन बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, देखा आपने रेवाबा का गुस्सा धोनी और दुबे पर जमकर फूटा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि चेन्नई की हार का सबसे बड़ा वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो को लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, चिन्ना स्वामी के मैदान पर दहाड़ा विराट कोहली और जैकब बैथल का बल्ला, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उड़ा दी चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां। विराट ने तो सिर्फ छक्कों की बारिश करते हुए तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड और बना दिया नया कीर्तिमान। सदमे में आ गया पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर बेंगलुरु की टीम ने चेन्नई के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? विराट ने इस मुकाबले में कुल कितने छक्के लगाए? चेन्नई की टीम को किस गेंदबाज ने कराई शानदार वापसी?
दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम चेन्नई और बेंगलुरु एक दूसरे के आमने सामने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उन्होंने विराट की पलटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की टीम को यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था, वहीं चेन्नई की टीम अपनी लाज बचाने के लिए मैदान पर उतरी थी। से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर एक नई जोड़ी विराट कोहली के साथ जैकब बैथल आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर खलील अहमद। इनका स्वागत जैकब बैथल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर पांचवी गेंद पर एक और चौका जड़कर खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को पहले ओवर में ही 13 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाए बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक एक रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 16 रन बन पाया। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर जैकब बैथल ने खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद विराट कोहली ने भी 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया और खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी। उसके बाद अंतिम गेंद पर भी कोहली ने छक्का जड़कर इस ओवर से 18 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 35 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। चेन्नई के हर गेंदबाजों को अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे और रन बटोर रहे थे। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर अंशुल कंबोज को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत जैकब बैथल ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर कोहली ने भी चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया और 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर नूर अहमद को बुलाया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जैकब बैथल ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया। चेन्नई के गेंदबाज विकेट लेने में पूरी तरह से असफल दिख रहे थे। बेंगलुरु की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, वहीं चेन्नई इस मुकाबले में पीछे होती हुई नजर आ रही थी। नूर अहमद के अंतिम गेंद पर भी जैकब बैथल ने चौका जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर ली और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु का स्कोर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यह दोनों बल्लेबाज खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। चेन्नई के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर अंशुल कंबोज, लेकिन इस बार इनका स्वागत विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन उसके बाद अंशुल कंबोज ने शानदार वापसी की खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में उन्होंने केवल 11 रन खर्च किए। बेंगलुरु का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 71 रन बन पाया, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों को अभी भी वापसी करने के लिए विकेट की तलाश थी। गेंदबाज विकेट लेने में असफल नजर आ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार उन्होंने सबसे भरोसेमंद स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा को बुलाया और रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में चेन्नई को वापसी करने की पूरी कोशिश की। बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, एक एक रनों के लिए तरसा दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज केवल 2 रन बना सके और 7 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 73 रन बन पाया। 8वें ओवर में धोनी ने एक बार फिर नई चाल चली और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सैम करन को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर जैकब बैथल ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। महेंद्र सिंह धोनी भी इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी। चेन्नई को मैच में बने रहने के लिए वापसी करना बेहद जरूरी था, लेकिन 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने थप्पड़ की तरह खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 8 ओवर में ही 87 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 9 ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में रविंद्र जडेजा, लेकिन इनका स्वागत जैकब बैथल ने दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसके बाद जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। 9 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 94 रन बन गया।
इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। बेंगलुरु की टीम लंबे स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। धोनी ने 10वीं ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार मतीसा पतिराना को बुलाया और वह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने 5वीं गेंद पर जैकब बैथल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 97 रनों के स्कोर पर दिला दी। जैकब बैथल अपनी टीम के लिए 33 गेंद